Good morning, dear students. Today we have to start in class 8th in civics lesson 17, the United Nations. It is the second part of your subject. फर्स्ट वीडियो के थ्रू मैंने आपको जो यूनाइटेड नेशंस का जो बैकग्राउंड्स है एंड इट्स एम एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड देयर वर्क प्रिंसिपल्स मेंबरशिप एक्सेट्रा ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी थी, समझा दी थी आपको. नाउ इस वीडियो के थ्रू मैं आपको डिस्कस करूंगा ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स एंड हाउ मैनी ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. यूनाइटेड नेशंस कंपोज्ड ऑफ 6 प्रिंसिपल ऑर्गन. इसमें जो टोटल हैं वो 6 ऑर्गन्स हैं, इसके 6 पार्ट हैं. दीज आर जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड ट्रस्टशिप काउंसिल, द सेक्रेटेरिएट. ये इस तरह से 6 जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं ये हैं. इन्हीं के थ्रू यूनाइटेड नेशंस वर्क करते हैं वेलफेयर के. जनरल असेंबली के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा. जनरल असेंबली, ये ऑल द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर मेंबर्स ऑफ जनरल असेंबली. ये हर साल इसके 3rd जो ट्यूसडे होता है सितंबर का, इसमें इसकी मीटिंग होती है और स्पेशल सेशन कैन बी कन्वेस्ड बाय द सेक्रेटरी जनरल ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. इसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल के रिक्वेस्ट पे सिक्योरिटी जनरल सेशन, स्पेशल सेशन भी ला सकते हैं. इसके अलावा ईच मेंबर कैन सेंड अप टू 5 डेलीगेट टू जनरल असेंबली. हर जो मेंबर्स होते हैं कंट्री, वो अपने 5 मेंबर्स डेलीगेट भेज सकते हैं इसमें. ओके, लेकिन इसका 1 वोट ही काउंट होगा. काउंट 1 वोट होगा. इसके फंक्शंस क्या हैं, इसके फंक्शंस देखें. रेगुलेट्स द वर्क अदर ऑर्गन्स एंड एजेंसीज टू द यूनाइटेड नेशंस एंड एग्जामाइन द रिपोर्ट्स ऑफ ऑर्गन्स द यूनाइटेड नेशंस. एग्जामाइन करना ऑर्गन्स का, यूनाइटेड नेशंस को रिपोर्ट सौंपना. इसके अलावा अप्रूवमेंट द बजट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, फिक्स कंट्रीब्यूशन ऑफ पीपल. हर मेंबर्स को, जो भी मेंबर्स हैं उसको कुछ हिस्सा मिले, उसको बजट पेश करना, अप्रूव करना बजट का, और उसमें हर मेंबर का कंट्रीब्यूशन भी फिक्स करना, कितना आपको देना है. इंडिया भी पैसे देता है. इसके अलावा प्रिंसिपल्स का रिकमेंडेशन करना पॉलिटिकल फील्ड्स में. इसके अलावा अपॉइंट्स द सेक्रेटरी जनरल और रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल. इलेक्ट द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल. जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें जो परमानेंट मेंबर्स नहीं है, जो कंट्रीज़, उनके मेंबर्स को इलेक्ट करना, चूज़ करना. और जो मेंबर्स हैं इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल और जजेस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उनको उस पदों पर रखना. अमेंड्स द यूएन चार्टर को अमेंड करना. इसके अलावा पीस रेजोल्यूशन, शांति स्थापित करना वर्ल्ड में, पीस और जो उनके बीच जो मामले हैं वो सॉल्व करना. दूसरे नंबर पे आती है सिक्योरिटी काउंसिल. ये इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 5 ऑफ देम आर परमानेंट मेंबर्स, जिन्हें हम कहते हैं बिग 5. 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और बाकी के 10 टेम्परेरी मेंबर्स हैं. और जो बिग 5 हैं, 5 परमानेंट हैं, वो हैं चाइना, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन एंड यूएसए. The non-permanent member are elected by General Assembly by 2/3 majority for term 2 years. 2 साल के लिए 2/3 मेजॉरिटी के से जो मेंबर्स परमानेंट मेंबर्स होते हैं, बाकी के वो चुने जाते हैं. ये 10 मेंबर्स. परमानेंट मेंबर्स इंजॉय पावर ऑफ वीटो पावर होता है इनके पास, जो कि किसी को भी रोक लगा सकते हैं किसी रूल्स पे, या कुछ कर सकते हैं. इनके फंक्शन क्या हैं? इन्वेस्टिगेट करना, डिस्प्यूट करना, है ना. इंटरनेशनल जो टेंशन होती है, 2 देशों के बीच में जो टेंशन होती है, उनके मामले निपटाना. और शांतिपूर्वक तरीके से. दूसरा है पीसफुल मेथड ऑफ सॉल्यूशन डिस्प्यूट लाइक नेगोशिएशन, मेडिटेशन. मेंबर्स को कॉल करना, समझ गए. और बायकॉट ट्रेड या सेंसेक्शन, इनके अगेंस्ट वर्क नहीं होने देना. रिकमेंड्स इंटरप्रेशन ऑफ रेल, सी, एयर एंड कोस्टल कम्युनिकेशन. व्हेन ऑल दीज मेथड्स फेल टू yield results in resource military attack by air, sea और land, इनको रोकना. रिकमेंड द एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स, नए मेंबर्स को रिकमेंड करना. जजेस की नियुक्ति करना. रिकमेंड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सिक्योरिटी जनरल को अपॉइंट करना. ये सब इसके वर्क आते हैं.
इसके अलावा आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट या अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है जिसमें 15 जजेस होते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली होती है। इसमें हर ईच चूज़ 15 जज, हर सेक्रेटरी के 15 जज चूज़ किए जाते हैं, समझ रहे। तो ये आपकी जो अपॉइंटेड होते हैं जज, ये 5 साल के लिए होते हैं। द वर्क फॉर 9 ईयर्स, 9 साल के लिए अपॉइंटेड होते हैं टोटल। इफ़ 2 जजेस आर चूजन फ्रॉम द सेम नेशन, द सीनियर विल बी बिकम जज द कोर्ट। अगर 2 जज, एक ही कंट्री के 2 जज हैं तो जो सीनियर होगा उसको चुना जाएगा। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं कोर्ट के, इलेक्टेड फॉर टर्म ऑफ 3 ईयर्स, जो कि 3 ईयर्स के लिए चुने जाते हैं। कोर्ट एज ए रजिस्टर्ड, द कोर्ट हैज़ हेडक्वार्टर द हैग, नीदरलैंड में हैग है, नीदरलैंड की हैग में इसका आपका हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। फंक्शन क्या है, ये एडवाइस देना, 2 कंट्रियों के बीच जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करना, नियम बनाना, ठीक है ना। रिकमेंड अप्रूवमेंट मेथड्स ऑफ सेटलमेंट डिस्प्यूट। नेक्स्ट वीडियो के थ्रू मैं आपको बाकी का इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बताऊँगा।